सीएम हाउस से मुख्यमंत्री के नाम से सौंपा ज्ञापन, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा। सुदामा प्रसाद शर्मा। हमारे भोपाल संवाददाता की खास रिपोर्ट देखें। आज 2 जनवरी 26 को मेरे द्वारा 9वीं बार एक सूत्रीय मांग। मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश जारी करवाते हुए 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन को ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना का चयन करने संबंधी शासनादेश जारी करवाते हुए जुलाई 2025 से लंबित 3% महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55% से बढ़ाकर 58% करते हुए भुगतान कराने संबंधी आदेश जारी करवाने और नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने और 2001 में पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय बनाया गया 3 संतान बाला काला कानून निरस्त करने एवं ई अटेंडेंस लगाने संबंधी आदेश को निरस्त कराने तथा नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन को अर्जित अवकाश का लाभ और चिकित्सा अवकाश का लाभ उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से देने हाल ही में बनाया गया नियम 1 जनवरी 2026 से उक्त अवकाशों का लाभ देने संबंधी आदेश तत्काल निरस्त करने संबंधी शासनादेश जारी करवाने और गुरुजियों को छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह वर्ष 2003 से संविदा शिक्षक वर्ग 3 बनाकर वरिष्ठता देने संबंधी आदेश जारी करने की मांग पूरी कराने हेतु आज 2 जनवरी 2026 को 9वीं बार मेरे द्वारा सीएम हाउस भोपाल पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर श्री मोहन यादव जी के नाम का ज्ञापन सीएम हाउस में मौजूद मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त भाई साहब श्री रमेश चंद्र शर्मा जी को ज्ञापन सौंपा गया। तब उन्होंने मेरे पूर्व परिचित होने की वजह से मेरे द्वारा दिए गए ज्ञापन पर तुरंत हरे रंग की स्याही के पेन से तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें। एनसीटी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल श्रीमान संजय गोयल साहब के लिए भेज दिया गया है। जब मैंने पूछा कि क्या सीएम हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है क्या, तब मुझे बताया गया कि आज 2/1/2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन उनके निवास के लिए निकल गए हैं। भोपाल तो रात्रि 8 बजे तक लौटेंगे और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम हाउस आएंगे आपका आज 2/1/2026 को दिया गया ज्ञापन उनसे टीप लगवाकर आपकी जायज नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की उल्लेखित मांगों का शीघ्र निराकरण कराने हेतु प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन को भेज दिया जाएगा और आपको मकर संक्रांति के बाद आपका ज्ञापन कहां और किसके पास क्या कार्यवाही करने हेतु सीएम हाउस से कितने जावक पत्र क्रमांक द्वारा किस तारीख को भेजा है, इस तरह की सब जानकारी आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। उक्त जानकारी प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता श्री सुदामा प्रसाद शर्मा जी ने दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश। संदर्भ मेरे दिए ज्ञापनों पर सीएम हाउस से जावक पत्र क्रमांक 77,542 दिनांक 12/8/2025 जो मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को भेजा गया था और मुख्यमंत्री मोनित से बी एवं सी मोनित प्रकरण से पत्र क्रमांक 1276 35,88,822 2025 20 भोपाल दिनांक 25/9/2025 जो आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल को भेजा गया था। उक्त पर उपरोक्त ने क्या कार्यवाही की है उससे अवगत कराने हेतु विषय मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 426 जुलाई 2018 में संशोधन करते हुए नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर दर्ज गलत प्रथम नियुक्ति की दिनांक 1.7/2018 और लिखा हुआ नवीन नियुक्ति शब्द विलोपित करते हुए जिसकी जो सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक जो जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में दर्ज है वह वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर दर्ज कराने के संबंध में 98 से 4 तक के ओपीएस के पात्र शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करने हेतु एवं नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड पे स्केल 4200, माध्यमिक शिक्षकों को 4600 तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 4800 का ग्रेड पे स्केल लागू करते हुए जुलाई 2025 से लंबित 3% महंगाई भत्ता बढ़ाकर देने हेतु आदेश जारी करवाने बाबत ज्ञापन। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मध्य प्रदेश में 1998 में शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये के वेतनमान पर हुई थी। शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को 20 रुपये और शिक्षाकर्मी वर्ग 2 को 30 रुपये। अब शिक्षाकर्मी वर्ग 1 को 40 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि लगावी जाती थी और अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 182
प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता था। फिर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग आदेश क्रमांक F1 269 2000 201 भोपाल दिनांक 21/6/2001 मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षा कर्मी भर्ती नियम तथा सेवा शर्तें नियम 1997 के अनुसार प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान U.K. सामल के हस्ताक्षर से जारी आदेश से वर्ष 2001 में नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था। इसी तरह 2001 में संविदा शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और फिर उनको 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत दिसंबर 4 तक नियमित हो चुके थे। तत्पश्चात जब श्रीमान D.P. दुबे आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया, तब स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के उपसचिव श्री J.C. भट्ट के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक F1.47/20.1 इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28/6/2007 द्वारा दिनांक 30/06/2007 के माध्यम से 1.4/2007 से 96 से कार्यरत शिक्षाकर्मियों और संविदा शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करना मानकर अध्यापक सर्वर्ग में संविलियन किया गया था। तब सहायक अध्यापक को वेतन 3100.500, अध्यापक को 400,000.125, 6,000 वरिष्ठाध्यापक को 5,175, 85 शासन आदेश 28.002000 के अनुसार दिया गया था और लाभ दिया गया, जबकि अन्य कर्मचारियों को कोटामान 2001 में दिया गया था। 10 वर्ष के अंतर की एरियर की राशि का भुगतान करने दाईकोर्ट ने याचिका बबलूपी संख्या 11734 2021 पर सुनवाई करते हुए 20 अप्रैल 2025 को प्रदेश सरकार को निर्णय पारित करते हुए उक्त संवर्ग को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर स्कूल शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह समस्त आर्थिक लाभ देने का निर्देश दिया गया है, मन जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद वित्त विभाग के IFM पोर्टल को उनकी प्रथम नियति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर समस्त लाभ शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह दिए जाने हेतु निर्णय पारित किया है। और फिर 21 जनवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपा सरकार ने अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने की घोषणा की थी और कैबिनेट की बैठक में तत्कालीन मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से संविलियन का प्रस्ताव पारित किया जाकर नोटिस लिखाई थी। और फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेश अनुसार उपसचिव स्कूल शिक्षा विभाग में 50 शासन के आदेश दिनांक 1 मार्च 2018 के आदेश का 20,141 F1 अध्यापक संविलियन आदेश 5451/717/06 संविलियन शिक्षा विभाग 2018 जारी कर दिया गया था। लेकिन जिन संघ और संगठनों के अध्यक्षों ने आपकी और हमारी 20-20 साल की वरिष्ठता शून्य कराई थी, उन्होंने उका आदेश को दबवा दिया और 1 जुलाई 2016 से उक्त संवर्ग को 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया था और को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार उक्त संवर्ग को पहली और दूसरी क्रमोन्नति लगाने में तथा 6 अक्टूबर 2023 के आदेश अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक भाई बहन को 10 वर्ष वालों को पहला समयमान वेतनमान तथा 20 वर्ष वालों की दूसरा समयमान वेतनमान का लाभ देने संबंधी आदेश जारी किया गया था, जिसका लाभ मिल चुका है और उच्च पद का प्रभार देने में और पदोन्नति का लाभ मिलने में तथा समयमान वेतनमान का लाभ मिलने में उक्त संवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नौकरी की गणना करते हुए लाभ दिया जा रहा है। इसलिए ठीक इसी प्रकार उक्त संवर्ग को ग्रेजुएटी का लाभ मिलने के लिए और 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षकों को OPS पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना में लौटने का मौका देने संबंधी आदेश जारी करवाने की कृपा करें, क्योंकि आज से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन की नियुक्तियां होकर उनका नियमित वेतनमान घट मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने से पूर्व हो चुका था, जबकि NPS पेंशन योजना मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद लागू हुई है। जबकि उक्त संवर्ग के शिक्षक भाई बहनों का उनके नियमितीकरण की दिनांक से GPF खाते बोलकर उसमें उनके वेतन से राशि काटकर GPF खातों में जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करते हुए हमारे संवर्ग को 1 अप्रैल 2011 में जबरदस्ती NPS पेंशन योजना में शामिल किया गया था, जो कि अनुचित कदम था। जबकि मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी आदेश का 9 मार्च 2003 नियम 4 भोपाल दिनांक 13 अप्रैल 2005 में श्रीमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय के नाम से आदेशानुसार श्रीमान P श्रीवास्तव अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि NPS पेंशन योजना में केवल उन्हीं कर्मचारियों को शामिल किया जाए जिनकी नियुक्तियां 1 जनवरी 2006 के बाद हुई है। इसलिए 98 सेकंड दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहनों को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता देते हुए OPS पेंशन योजना में शामिल करने हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें।
हम सभी शिक्षक माएँ, बहन और हमारे लाखों परिवारजन जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि 1998 से 2007 तक के शिक्षा कर्मियों और संविदा शिक्षकों को मिलाकर 30 जून 2007 के आदेश श्रीमान J.C. भट्ट अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश अनुसार 1998 सेकंड 2007 तक के सेवाओं की गणना निरंतरता में करते हुए अध्यापक संविलियन किया गया था और दिनांक 25 मई 2011 के आदेश अनुसार अध्यापकों को शिक्षा विभाग में कार्यरत माना गया है तथा दिनांक 1 अप्रैल 2011 को जबरदस्ती NPS योजना में शामिल किया गया है, जबकि 1998 से दिसंबर 2004 तक के शिक्षक भाई बहनों का GPS खाते खोलकर उसमें उनके वेतन से 10% राशि काटकर GPF खातों में जमा किया जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी नियुक्तियां होकर उनका नियमितीकरण मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बंद होने के पहले और NPS योजना लागू होने के पहले हो चुका था तथा दिनांक 14 मई 1999 ओम श्रीमान R.S. चौहान अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में शिक्षा कर्मियों को उपादान की राशि, ग्रेच्युटी की राशि का लाभ मिलने तथा पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ दिलाने संबंधी निर्देश दिया गया है। जबकि 30 नवंबर 2019 के तत्कालीन आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय श्रीमती श्री कियायत मैडम के हस्ताक्षर से जारी आदेश के द्वारा नवीन शिक्षक संवर्ग के ही 16 शिक्षकों की जब 50 गया था, तो फिर अब हमारे संवर्ग के शिक्षक भाई बहनों की नवीन नियुक्तियां 1 जुलाई 2018 से कैसे मानी जा रही है के तहत सेवाएं समाप्त की गई थी, तब उनकी नौकरी की घटना 98 से 18 तक 20 वर्ष पूर्ण करना मान्य किया। सेती कराने आदेश जारी करने की महान कृपा करे। आपके मध्य आतिथ्य में अंबेडकर पाको माननीय मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि से 04 तक के शिक्षकों को प्रथम नियति की दिनांक आयोजित करना चाहते हैं। कृपया तारीख समय निश्चित कर हमें चित करने की कृपा करें। और गुरुजी को छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की तरह मप्र में भी 2003 से उनकी वरिष्ठता दिए जाने संबंधी आदेश जारी किए जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से 2001 में गए गुरुजियों को 2003 से संविदा शिक्षक वर्ग बनाया गया है। ऐसा ही आदेश मध्य प्रदेश में कार्यरत 28,000 कलियों के हित में जारी किया जाए। इस संबंध में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखकर के गुरुजियों को 2003 से उनकीर्ता देने संबंधी आदेश जारी करने की मांग की जा चुकी है। और इस संबंध में आपके उज्जैन निवास पर आकर 110 वर्तमान विधायक महोदयों के अनुशंसा पत्र तथा लगभग 10 सांसद महोदय के ऐसा करने संबंधी अनुशंसा पत्र आपको दिए जा देने हैं। 1 जनवरी 2026 से जो नियम बनाया है उससे 1998-99 से 2025 तक 29 साल में हमारे संवर्ग के उपरोक्त चुके हैं। और हाल ही में सरकार ने नवीन शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश का लाभ शिक्षकों ने अभी तक जो उपरोक्त अवकाश संग्रहित किए थे, शासन ने एक झटके में वह समाप्त कर दी है और उक्त अवकाशी की गणना 1 जनवरी 2006 से करने की बात कर रही है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि 25 अक्टूबर 1999 का अपर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री B.S. बघेल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में उपरोक्त संवर्ग को उपरोक्त अवकाशों का लाभ देने की बात कही गई है। मेरे द्वारा CM हाउस भोपाल में आकर माननीय महोदय आपको दिनांक 7 मई 2025 को पहली बार, दूसरी बार दिनांक 19 मई 2025 को तथा तीसरी बार दिनांक 31 मई 2025 को और चौथी बार दिनांक 3 अगस्त 2025 को और पांचवी बार दिनांक 06/9/2025 को शिक्षक दिवस के दिन छठवीं बार तथा दिनांक 30 नवंबर 2025 को सातवीं बार और आज दिनांक 25 दिसंबर 2025 आठवीं बार और आज दिनांक 2 जनवरी 2026 को 9वीं बार उपरोक्त मांग पूर्ति करने हेतु CM हाउस भोपाल आकर ज्ञापन दे चुका हूं। उपरोक्त मांग पूर्ति पूर्ण करने हेतु संदर्भित पत्र क्रमांकों के द्वारा CM हाउस से जिनको भेजा गया था। उपरोक्त ने आज तक आपके आदेशों पर क्या कार्यवाही की है, वह लाखों शिक्षक भाई बहन जानना चाहते हैं। उससे लाखों शिक्षक भाई बहन के हित में हमें की गई कार्यवाही से अवगत कराने की महान कृपा करें और शासन द्वारा जो कि अटेंडेंस लगाने संबंधी जारी किया गया है, उक्त आदेश को तत्काल निरस्त कराने की कृपा करें और नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने संबंधी भाजपा का नवंबर 2023 के संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के अनुसार आदेश जारी करते हुए 3 संतान वाले कर्मचारियों शिक्षकों को सेवा से जयोग्य करने संबंधी तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी द्वारा 26 जनवरी 2001 को बनाए गए काले कानून को रद्द करने की महान कृपा करें। प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश और शिक्षक वरिष्ठता वाली मंच के द्वारा 07 बार आपसे उपरोक्त मांगों को पूरी करने की घोषणा हमारे कार्यक्रम की मंच पर आकर करने हेतु आपसे कार्यक्रम की तारीख देने हेतु आग्रह किया जा चुका है। पुनः निवेदन है कि तारीख देते हुए हमें सूचित करने की कृपा करें, जिससे कि आपका अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा सके। श्रीमान जी की अति क्या होगी को दिनांक 2 जनवरी 2026। आपका नाम आपके संगठन से है और आप आज भोपाल किस कार से आए थे? मेरा नाम सुदामा प्रसाद शर्मा है। मैं प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ
प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय भाई साहब श्री मनोहर प्रसाद जी दुबे जी हैं, और मैं शिक्षक वरिष्ठता वाली मंच मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। शिक्षक वरिष्ठता वाली मंच के प्रदेश संयोजक परम आदरणीय भाई साहब श्री प्रमोद सिंह जी पवार साहब हैं। इसके पूर्व पहले मैं NOPRUF राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ। ये NOPRUF OPS आंदोलन चलाने वाला एक राष्ट्रीय संगठन था। चूंकि हमारे संवर्ग के 3 लाख शिक्षक भाई बहनों को मध्य प्रदेश में जो कार्यरत हैं उनको 98 से नौकरी कर रहा है, लेकिन जुलाई 18 से गिना रही है, 20-20 साल की वरिष्ठता शून्य हो गई है। इसलिए OPS पेंशन योजना का लाभ मिलने की पात्रता नहीं है और यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ मिलने की पात्रता नहीं है। इसलिए इस OPS आंदोलन चलाने वाले NOPRUF राष्ट्रीय जो संगठन था, इसके मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का जो पद था, मैंने उससे इस्तीफा दे दिया। नवीन शिक्षक संवर्ग के 3 लाख शिक्षकों में मैं एकमात्र ऐसा शिक्षक हूं जिसने एक राष्ट्रीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के पद को ठोकर मार दी। इसलिए ठोकर मार दी कि जब हमारी नौकरी 98 से कर रहे हैं और 18 से गिना रही है, और 18 से लेकर आज 2025 तक कुल 7 साल की नौकरी गिना रही है। जब हमारे संवर्ग के 3 लाख शिक्षक भाई बहनों को OPS पेंशन योजना का लाभ मिलने की पात्रता नहीं है, यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ मिलने की पात्रता नहीं है, तो मैंने खुद ने ये विचार किया कि मैं खुद आगे आकर क्यों OPS आंदोलन चलाने वाले संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनकर क्यों बैठा रहूं। इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज 2 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री और बहुत ही ये कह लो कि भगवान महाकाल के भक्त परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को CM हाउस भोपाल में मैं पहुंचा। लगभग मैं 12:30 पौने 1 बजे के आसपास CM हाउस के अंदर था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का मैंने ज्ञापन मध्य प्रदेश शासन में पूर्व में जो मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, परम आदरणीय हमारे भाई साहब श्री रमेश चंद्र जी शर्मा, मुझे CM हाउस के अंदर मिले और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का जो ज्ञापन था, नवीन शिक्षक संवर्ग के 3 लाख शिक्षक भाई बहनों को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से उनकी नौकरी की गणना निरंतरता में करते हुए लेंथ ऑफ सर्विस, जिसने जिस साल से नौकरी की है उसकी नौकरी की गणना उस साल से करते हुए वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षाकर्मी, संवेदक शिक्षक, गुरुजी आदि से बने प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षकों की इन पदों पर जो नवीन नियुक्ति शब्द दर्ज कर रखा है और 98 से लेकर 18 तक की 20 साल की जो वरिष्ठता थी जिसको शून्य कर दिया है, और वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर जो 1 जुलाई 2018 जो गलत प्रथम नियुक्ति की दर्ज कर रखी है उसको विलोपित किया है, नवीन नियुक्ति शब्द को विलोपित किया जाए और संविलियन शब्द जोड़ा जाए। और ऐसा सब कुछ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने ये बताया कि मध्य प्रदेश सरकार का राजपत्र जिसको गजट कहते हैं उसका नंबर है 426। ये 426 नंबर का जो गजट जुलाई 18 में जो जारी हुआ था, उस गजट में ही तत्कालीन अध्यापकों का 21 जनवरी 2018 की स्थिति में तत्कालीन अध्यापक संवर्ग का जो कैडर था, जिनमें शिक्षक भाइयों बहनों की संख्या 2,37,000 थी, उनका जब शिक्षा विभाग में संविलियन करने की घोषणा की थी तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, और कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव भी दिखाया था, और 1 मार्च 2018 को शिक्षा विभाग में सम्मेलन का आदेश भी जारी हो गया था। लेकिन तथाकथित हमारे जो संगठनों के जो अध्यक्ष है ना, कुछ बड़े बड़े संगठनों के बाहुबली नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा संगठन चलाने वाला कहते हैं, इन्होंने सोचा और हमारी और आपकी रातों रात राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के नाम से नया प्रकोष्ठ बनवा दिया, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक के नाम से नए पद बनवा दिए, और हमारी और आपकी इन पदों पर नवीन नियुक्तियां करा दी 1 जुलाई 18 से, जिसकी वजह से हमारी और आपकी 20 साल की वरिष्ठता शुरू हो गई।
तो वो 20 वर्ष की वरिष्ठता बहाल की जाए। एक सूत्रीय मांग नवीन शिक्षक संवर्ग के 3 लाख शिक्षक भाई बहनों को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से उनकी नौकरी की गणना निरंतरता में मान्य करते हुए जिसने जिस साल से नौकरी की है, जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में जो जिसकी सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक लिखी हुई है, प्रथम नियुक्ति का जो आदेश दर्ज है और प्रथम ज्वाइनिंग की जो डेट दर्ज है, वह वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय दर्ज कराएं। 20 साल की जो वरिष्ठता चुनी गई है उसे बहाल कराएं। और इसके अलावा मैंने एक और महत्वपूर्ण मांग की कि मध्य प्रदेश के हम नवीन शिक्षक संवर्ग के जो शिक्षक भाई बहन हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र सरकार की तरह सेंट्रल पे ग्रेड लागू किया जाए। अब सेंट्रल पे ग्रेड में प्राथमिक शिक्षकों को 4200 रुपए का ग्रेड पे स्केल, माध्यमिक शिक्षकों को 4600 रुपए का ग्रेड पे स्केल और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 4800 रुपए का ग्रेड पे स्केल लागू करने की मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है। और ये आग्रह करा है कि मार्च 26 का जो सरकार बजट पेश करेगी उसमें ये ग्रेड पे स्केल लागू करने पर जो धन की जरूरत पड़ेगी आर्थिक रूप से, सरकार उसमें ये व्यवस्था कर ले और अप्रैल 2026 से इसके लागू करने की कृपा करें। इसके अलावा मैंने एक और मांग ये रखी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से मैंने ये आग्रह किया कि जुलाई 25 से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का और खास करके 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के जो शिक्षक भाई बहन है उनका 3% महंगाई भत्ता लंबित है, बकाया है। वो वर्तमान में हमें 55% मिल रहा है, तो इस 55% में 3% महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 58% करते हुए और जुलाई 25 से लेकर दिसंबर 25 तक के 6 महीने के एरियर की राशि का भुगतान कराया जाए। 3% महंगाई भत्ता बढ़ाकर देने के आदेश जारी किए जाएं। इसलिए किए जाएं क्योंकि अब जनवरी 26 लग गई है और केंद्र सरकार हाल ही में जनवरी के अभी संक्रांत से पहले 2% या 3% और बढ़ाकर 58 से 60 या 58 से 61% महंगाई भत्ता पे पहुंचने वाली है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार हमें आज की तारीख में 55% ही दे रही है, तो कम से कम जो पूर्व का बकाया है 3% जुलाई से दिसंबर तक का, वो 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का तत्काल सरकार आदेश जारी करे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को मैंने ज्ञापन में यह आग्रह करा कि हमारे नवीन शिक्षक संवर्ग के जो शिक्षक भाई बहन हैं वो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा 26 जनवरी 2001 को बनाया गया एक काला कानून, ऐसा काला कानून कि अगर किसी कर्मचारी के, किसी शिक्षक के, किसी भाई बहन के अगर 3 संतानें होती हैं, 26 जनवरी 2001 के बाद अगर किसी के तीसरे बच्चे का जन्म होता है, 3 संतानें होती हैं, तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। बहुत से भाई बहनों को हटा दिया गया है। तो दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा बनाए गए इस काले कानून को तत्काल रद्द करें, हर हाल में करें और इसी जनवरी के अंत तक, जनवरी 26 के महीने के अंत तक ये काला कानून रद्द हो जाना चाहिए। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने ये याद दिलाया है कि मध्य प्रदेश में जब नवंबर 23 में चुनाव हुए तो नवंबर 23 में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है जिसको संकल्प पत्र कहते हैं उसको नाम दिया गया था मोदी की गारंटी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से दिया था मोदी की गारंटी। उस भाजपा के घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में सरकार ने ये वचन दिया था कि कर्मचारियों की आयु, सेवानिवृत्ति की आयु में हम एक रूपता लाएंगे। तो उसमें उस समय सरकार ने जो है आपके चिकित्सा विभाग, यूनानी विभाग और होम्योपैथी विभाग और महाविद्यालयीन कर्मचारी और इसके अलावा मंत्रालयीन कर्मचारियों की सेवा की जो आयु है वो 62 से बढ़ाकर 65 कर दी है। लेकिन मध्य प्रदेश में कार्यरत लगभग 3 लाख जो नवीन शिक्षक संवर्ग हैं, इनकी आयु भी, सेवानिवृत्ति की आयु भी भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार, मोदी की गारंटी के अनुसार 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की सरकार कृपा करे। और मध्य प्रदेश में कार्यरत जो नवीन शिक्षक संवर्ग के जो हमारा जो शिक्षक संवर्ग है उनको 25/10 तारीख बता रहा हूं, 25/10/1999 का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव महोदय श्रीमान BS बघेल साहब का आदेश है, जिसके अनुसार 98-99 से हमारे उपरोक्त संवर्ग के शिक्षक भाई बहनों को अर्जित अवकाश का नकदीकरण का लाभ मिलने की पात्रता है, चिकित्सा अवकाश का लाभ मिलने की पात्रता है। और हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो अभी राजपत्र जारी किया है, गाइड जारी किया है, उसमें सरकार ने 1 जनवरी 2026 से हमारे संवर्ग के नवीन शिक्षक संवर्ग के अर्जित अवकाश का लाभ देने की या चिकित्सा अवकाश का लाभ देने की, 1 साल में 10 अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा।
तो कुल मिलाकर 98 से लेके और जब 25 तक 28 साल में हम हमारे संवर्ग के लोगों ने जो अर्जित अवकाश या चिकित्सा अवकाश का जो संग्रह किया था, जो जोड़े थे हमने, किसी के 100, किसी के 150, किसी के 200 हो गए थे, जिनका लाभ हमें हमारे सेवानिवृत्ति के समय मिलना था नगद भुगतान के रूप में। लेकिन सरकार ने एक ऐसी चाल चली, एक ही झटका में हमारे 28 साल के, यानी 98 से लेकर 25 तक के 28 साल के हमने जो जोड़े थे, जिनको हमने संग्रह कराया था, जिनको हमने बचा कर रखा था, हमारे चिकित्सा अवकाश और अर्जित अवकाश शासन ने पूरी तरह समाप्त कर दिए। और अब सरकार कह रही कि 1 जनवरी 2026 से 1 साल में आपको 10 दिए जाएंगे और इसके बाद आपकी सेवानिवृत्ति की आयु तक या दिवंगत होने की आयु तक जितने आपके इकट्ठे हो जाएंगे फिर उसका लाभ मिलेगा। तो सरकार से ये कहना चाहता हूं कि ये कानून आप रद्द कर दो। जनवरी 26 से नहीं मिलेगा हमें, हम 98 से मिल रहा था, 98 से ही हमारी गणना की जाए। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने ये आग्रह करा कि आप जो है मध्य प्रदेश में जो गुरुजी संवर्ग के हमारे शिक्षक भाई बहन लोग काम कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति होने को तो 96-97 में हुई थी, तो उन गुरुजी संवर्ग के लोगों को जिनको वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक नाम दिया गया है, मध्य प्रदेश में लगभग 28,000 गुरुजी कार्यरत हैं और मध्य प्रदेश में ही गुरुजियों की भर्ती हुई थी तत्कालीन शिवराज दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा, जिसको शिक्षा गारंटी साला, सैटेलाइट साला, इस तरह की साला कहा जाता था। तो उस समय 2001 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मध्य प्रदेश में से लगभग 10-12 हजार गुरुजी छत्तीसगढ़ में चले गए थे। तो तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2001 में मध्य प्रदेश से गए गुरुजियों को 2001 में वहां पर संविदा शिक्षक वर्ग 3 बना दिया गया। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में गुरुजियों की पात्रता परीक्षा लेकर 2008, 2009, 2010, 2011 इस तरह की 4 परीक्षा लेकर उनकी नौकरी की और उनकी वरिष्ठता की गणना किसी की 8 से, किसी की 9 से, किसी की 10 से और किसी की 11 से की जा रही है। और बाकी के लगभग 7,500 गुरुजी ऐसे थे जिनकी नौकरी गणना 2014 से कर रही सरकार। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूँ, मानवता के नाते, मानवीयता के नाते, कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की तरह मध्य प्रदेश के 28,000 गुरुजियों को 2003 से संविदा शिक्षक वर्ग 3 बनाकर उनकी वरिष्ठता की गणना की जाए। मैं सुदामा प्रसाद, और इसके अलावा ये कहा गया, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने ये सारे ज्ञापन जो 9 बार दे चुके हैं सीएम हाउस में जाकर, और सबसे आखिरी में हम ये लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप हमें समय दे दें, अनुमति दे दें, तारीख क्लियर कर दें, हम हमारे प्रांतीय शिक्षक संघ के बैनर तले और शिक्षक वरिष्ठता वाली मंच के बैनर तले और भी हमारे अन्य जो अनुशासनिक हमारे संगठन है उनके बैनर तले हम आपका नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित करना चाहते हैं। आपको रुमाल पगड़ी बांधकर, आपको श्रीफल देकर, आपको साल उड़ाकर, आपको गुलदस्ता देकर और फूल मालाएं पहनाकर आपका सम्मान करना चाहते हैं। और इस शर्त पर कि आप हमें कार्यक्रम की तारीख दे दें और कार्यक्रम में हमारे मंच पर आकर आपको नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहनों को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से उनकी नौकरी की गणना निरंतरता में करते हुए वरिष्ठता वाली का आदेश जारी कराने की घोषणा करना होगा। और जब भी आप ऐसा घोषणा करने के लिए तैयार हो जाएंगे तभी भोपाल में कोई कार्यक्रम होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं सुदामा प्रसाद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय भाई साहब श्री मनोहर प्रसाद जी दुबे हैं और शिक्षक वरिष्ठता वाली मंच मध्य प्रदेश का मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं, जिसके प्रदेश संयोजक हमारे प्रमोद सिंह जी पवार हैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश के बौद्धिक प्रमुख हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये चाहता हूं कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारी इन समस्याओं का निराकरण कर दें। हम 98 से नौकरी कर रहे हैं, हमारी 18 से गिना रही है, 20-20 साल की वरिष्ठता सुन हो गई है। बहुत से शिक्षक भाई बहन रुपया में कम से कम 15% सेवानिवृत्त हो गए, कम से कम 15% हमारे दिवंगत हो गए। उन लोगों को ना तो ग्रेजुटी की राशि का भुगतान हो रहा है और ना ही उनको अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 25-26 साल की, 20 साल की, 22 साल की नौकरी करने के बावजूद भी पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने से वंचित कर दिया गया है। इसलिए आप हमें प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता का आदेश जारी करते हुए 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहनों को ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पद भरवाकर पुरानी पेंशन का चयन करने का मौका दे। इसलिए दे क्योंकि 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहनों की नियुक्तियां नियमित वेतनमान पर होकर और दिसंबर 4 से पहले वे नियमित हो चुके थे। और मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन 1 जनवरी 2005 को बंद हुई है और एनपीएस योजना 1 जनवरी 2005 के बाद लागू हुई है। जबकि हमारे संवर्ग के लगभग 1,04,000 शिक्षक कर्मी और संविदा शिक्षक जुलाई 16 तक के 1,04,000 हैं, उनको तो 1 अप्रैल 2011 से जबरदस्ती एनपीएस योजना में शामिल किया है। इसलिए हमें एनपीएस योजना से वापस निकालकर
पुरानी पेंशन में चयन करने का मौका दिया जाए। जो सेवानिवृत्त हो गए उनको दिया जाए, जो दिवंगत हो गए उनके परिवारजनों को दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।